Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 8 of our textbook Beehive, and it has two parts. The first part is about Santosh Yadav, the climber of our India. The chapter title is Reach for the Top. So let's start this chapter. तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं संतोष यादव की, जो कि हमारे कंट्री की क्लाइंबर हैं। उन्होंने 2 बार जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया था। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcomed. जो उस महिला का जन्म जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार स्केल किया, उसका जो जन्म हुआ था वो एक ऐसी फैमिली में हुआ था जिस फैमिली में बेटियों के जन्म को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं माना जाता था। बेटों के जन्म को ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता था, बेटों को ज़्यादा प्राथमिकताएं दी जाती थी। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. तो जैसा कि उस फैमिली में क्या होता था, उस समाज में जहाँ पर वो लोग रहते थे, बेटे के जन्म को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। जो संतोष थी, संतोष मतलब हमारे इस चैप्टर का जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो संतोष की जो माँ थी, वो उनको क्या चाहिए था, एक बेटी चाहिए थी। बेटी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनके घर में बेटे थे, बट बेटी नहीं थी। तो एक होली मैन, एक साधु जो हैं, साधु बाबा से उन्होंने आशीर्वाद मांगा। तो साधु बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया बेटा प्राप्ति का, बेटा होने का आशीर्वाद दिया। उस पर संतोष की दादी जो थी वहीं पर खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि उन्हें जो है बेटा नहीं, बेटी का आशीर्वाद चाहिए। हालांकि इस बात से साधु भी सरप्राइज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और भाग्य को भी यही मंजूर था और उनके घर में बेटी का जन्म हुआ। संतोष वॉज बॉर्न विथ 6 चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन। और संतोष जो है अपने घर में 5 बेटों के बाद 6वीं बेटी थी। 5 भाई थे उसके। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स। शी वॉज बॉर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव में उसका जन्म हुआ था। The girl was given the name Santosh, which means contentment, but Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. जो नाम था उसका संतोष, वो किस शब्द से लिया गया? संतोष शब्द। हिंदी में संतोष मतलब होता है किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई होना, ठीक है, कंटेंटमेंट। लेकिन संतोष हमेशा कंटेंट नहीं रहती थी, उसे संतोष नहीं होता था। जिस तरह से जीवन वो जी रही थी, जिस तरह का जो उसका लाइफ जीने का तरीका था, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। शी बिगेन लाइफ living life on her own terms from start. Where the other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. संतोष का शुरू से ही जो तरीका था वो सबसे अलग था, बाकी जो ट्रेडिशनल गर्ल्स हैं उनसे अलग था। उसका पहनावा भी अलग था, बाकी जो लड़कियां थी उनके बजाय उनकी तरह ना होकर वो शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी। और वो कहती है कि शुरू से ही मैंने ये बात तय कर लिया था कि यदि मैं सही रास्ते पर चल रही हूँ तो मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोगों को बदलने की ज़रूरत है जो मेरे आसपास है, मैं नहीं बदलूँगी। थर्ड पैराग्राफ। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के पेरेंट्स काफ़ी पैसे वाले ज़मींदार थे और वो अपने बच्चों को अफोर्ड कर सकते थे, दिल्ली के अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते थे, जो कि हरियाणा से लगा ही हुआ है। लेकिन बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन जैसा कि उनके परिवार का रीति रिवाज था, संतोष को लोकल विलेज स्कूल में ही पढ़ाई करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same.
तो संतोष ने उसी समय डिसाइड किया जब उसने देखा कि यहाँ पर लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा और उसे एक गांव के साधारण स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। उसी समय उसने तय किया कि वो जो है इस सिस्टम से लड़ेगी, लेकिन जब सही समय आएगा तब। और सही समय कब आया? जब वो 16 साल की थी, क्योंकि 16 साल की उम्र में ज़्यादातर उसके जो गांव की लड़कियां थी वो शादीशुदा हो जाती थी, और संतोष के ऊपर भी अब शादी का प्रेशर उसके घर वालों से आने लगा। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a Delhi school. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plan to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. और उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि शादी, और वो भी इतनी जल्दी इतनी कम उम्र में। इसलिए उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दिया कि वो जो है जब तक प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर लेती है तब तक वो शादी नहीं करेगी। उसने अपना घर छोड़ दिया और अपना एडमिशन एक दिल्ली के स्कूल में करा लिया। और जब उसके पेरेंट्स ने उसकी फ़ीस के लिए पैसे देने से मना किए, उसके एजुकेशन की फ़ीस के लिए, तो उसने बड़े ही विनम्रता से इन्फॉर्म किया कि यदि वो उसे पढ़ाई के लिए पैसे नहीं देंगे तो उसे पार्ट टाइम करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई तो वो करेगी। और इस तरह से उसके पेरेंट्स अंततः राजी हुए पैसे देने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। आगे की और अधिक पढ़ने की इच्छा होना और उसके फादर का लगातार पढ़ाई के लिए मना करना, ये धीरे धीरे चलता रहा और किसी न किसी तरह से संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया और फिर वो जयपुर गई। शी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा होटल। उसने वहाँ महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा होटल फेस दी Aravali hills. I used to watch villages from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. संतोष को याद है कि जहाँ उसका रूम था, हॉस्टल का रूम था, उसके जस्ट सामने अरावली हिल्स थी, अरावली की पहाड़ियाँ थी, और वो विलेजेस को देखा करती थी कि वो पहाड़ियों पर चढ़ते थे और अचानक से फिर गिर जाते थे एकाएक। One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. एक दिन उसने तय किया कि मैं खुद चेक करूंगी चढ़कर, और उसने देखा कि वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ माउंटेनियर्स बस थे। और संतोष ने पूछा कि क्या वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है उनके साथ, वो भी क्लाइंबिंग कर सकती है। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और उसे सरप्राइज़ हुआ इस बात को जानकर कि उन्होंने हाँ बोला और उसको मोटिवेट भी किया क्लाइंबिंग को आगे अपना करियर बनाने के लिए। Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. बताती हैं संतोष की फिर उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो पैसे बचाती थी और जो पैसे उसके पास थे बचे हुए थे, उसमें से उसने क्या किया कि अपना एडमिशन कहाँ पर कराया? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का जो इंस्टीट्यूट था उत्तरकाशी, वहाँ उत्तरकाशी में, वहाँ पर उसने अपना एडमिशन कराया। और उसके जो एग्ज़ाम थे, सेमेस्टर एग्ज़ाम, वो अप्रैल में एंड होने थे, लेकिन वो 19th of May को एंड हुए। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, सो आई डिड नॉट गो बैक होम। और उसे कब पहुँचना था? 21st मई में उत्तरकाशी को पहुंचना था। इस कारण से वो घर नहीं गई, जयपुर से डायरेक्ट वो कहाँ पर पहुंची? डायरेक्ट वो उत्तरकाशी पहुंची अपनी ट्रेनिंग के लिए। I had to write a letter of apology to my father without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। उसके बाद उसने अपने पिता को क्षमा पत्र लिखकर बताया कि बिना पूछे, बिना परमिशन के उसने उत्तरकाशी में अपना एडमिशन ले लिया है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ये संतोष कुछ माउंटेनियर्स के साथ, एक माउंटेनियर है उसके साथ ये चढ़ने की ट्रेनिंग ले रही है। 7th paragraph. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to
cold and the altitude, equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. उसके बाद से फिर संतोष ने अपनी क्लाइंबिंग स्किल धीरे धीरे इम्प्रूव किया और उसने अपना फिजिकल स्ट्रेंथ भी बनाया और अपने आप को कड़ी चुनौती के लिए तैयार किया. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had silly asked the Aravalli Mountaineers if she could join them. और जो उसका हार्ड वर्क था, उसके मेहनत का फल उसे 4 साल बाद मिला 1992 में, और वो भी ठीक 4 साल बाद तब जब उसने पहली बार उन माउंटेनियर्स से पूछा था अरावली में चढ़ने के लिए कि वो उनके साथ ज्वाइन कर सकती है या नहीं. एट barely 20 years of age, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, और केवल 20 साल की उम्र में ही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर ऊपर चढ़ाई की, वहाँ वो पहुँच गई. बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और इस तरह से वो संसार की सबसे यंगेस्ट महिला बनी जिन्होंने इस कार्य को कंप्लीट किया. If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in hearts of fellow climbers. उसमें अपने सीनियर्स मतलब क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ और अपने जो जूनियर्स थे और उसके साथ करने वाले लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उनके लिए भी उसके मन में एक खास जगह थी, और सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट तो थी ही. सॉरी. पैरा नंबर 8. During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at South Col. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. और 1992 का जो उसका एवरेस्ट मिशन था, उसमें उसने एक क्लाइंबर को, संतोष यादव ने एक क्लाइंबर की स्पेशल केयर की, उसे मरने से बचाया. हालांकि जो दूसरा था मोहन सिंह, उसे वो नहीं बचा पाई और उसकी जो है डेथ हो गई क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास नहीं थी. सॉरी, मोहन सिंह को उसने बचा लिया ऑक्सीजन शेयर करके, दूसरा जो था वो नहीं बचा. पैरा नंबर 9. Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. और 12 महीने के अंदर ही संतोष को जो है एक इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपेडिशन, जो महिलाओं का ग्रुप था, उसने संतोष को भी इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए. फिर उसके बाद उसने दोबारा एवरेस्ट को स्केल किया, मतलब एवरेस्ट पर उसने दोबारा सक्सेसफुल चढ़ाई की, और इस तरह से एक रिकॉर्ड उसने बनाया 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का, और अपना और अपने देश का नाम जो है ऊंचा किया माउंटेनियरिंग के फील्ड में. In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri, और उसको सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने उसे पद्मश्री से सम्मानित किया. पैरा नंबर 10. Describing her feelings when she was literally on top of world, Santosh has said, "It looked some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." वो कहती हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपकी फीलिंग क्या थी जब आप संसार की सबसे ऊंची जगह, संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थी, तो संतोष कहते हैं कि जब आपको कुछ बड़ा मिलता है तो आपको कुछ समय लगता है उस बात को पचा पाने में, डाइजेस्ट कर पाने में, उसको अपने मन को मानने में कि हाँ मैंने इतना बड़ा काम कर लिया. तो ऐसा उनके मन में फीलिंग था, और ऊपर पहुँचने के बाद उन्होंने फिर भारतीय झंडे को क्या किया, भारतीय झंडे को फहराया उस संसार की सबसे ऊंची चोटी पर. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as Indian. और वहाँ पर तिरंगे झंडे को फहराता हुआ देखकर उन्हें जो है काफ़ी प्राउड फील हुआ. सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था. हाँ, तो जब वहाँ पर उन्होंने इंडियन ट्राई कलर को फहराया, तिरंगे झंडे को फहराया, तो उनका जो मन था उसमें काफ़ी उनको प्राउड फील हुआ, और खुद के एक भारतीय होने पर भी उन्हें प्राउड महसूस हुआ. ऑल्सो अ फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम दी हिमालयाज. और एक इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते, इन्वायरमेंट के बारे में सोचने वाले होने के नाते, संतोष ने क्या किया, जब आ रहे थे वो वापस वहाँ से, तो 500 किलोग्राम जो गार्बेज था हिमालय में, उसको भी वो वहाँ से ले आए. इस तरह से उन्होंने क्लीननेस को भी मेंटेन किया. वहाँ पर एक कहना चाहिए कि
जो गार्बेज था उसको वहाँ से हटाकर वहाँ पर साफ़ सफाई का भी एक क्या किया, मिसाल साबित किया। ठीक है, तो ये थे स्टोरी संतोष यादव के बारे में। इसका सेकंड जो पार्ट है वो है मारिया शारापोवा के बारे में, जो कि रशियन टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय इट।